8-9 बजे हमारे को पत्थर लेके मेरे को सिर को मारा, मेरा बीबी को मार दिया, गाड़ी फोड़ डाला। फिर मट्टी, वारों का मट्टी रहता, वारों का मट्टी निकाल के उसको छलका करके मेरे को पिला दिया। यीशु रोगे बरे करने वाला है, यीशु चंगा है, गब्बस इसको उसका नाम मत निकालो। ऐसा लकड़ी डाला उसके अंदर, इसको भी डाल देने का अंदर। अरे बाप रे, 2 पाव पकड़ा, बांधा। मेरा बेटा बोलता है, मेरा पापा को मत डालो ना। माँ, मैं किधर जाऊं माँ, कोई नहीं मेरे को। मेरा माँ कहते मेरे को, मोहन तेरे पापा को बहुत साल हो गया था, बच्चा ही नहीं था। फिर उसके बाद मेरा आजूबा था, एक महाराज था, पोतराज एक थे। बोले वो कोड़े काटने का, पर ओम डालने का, ऐसा आग में खेलने का वो। फिर हमारा माँ पूछा, मेरे कितना साल हो गया बोला शादी करके, मेरे को छोकरा नहीं हो गया। बोले उसको छोकरा होएगा ही बोला, होएगा बोला, नवस करेगा क्या बोला, हो नवस भी करेगा, उसको अर्पण भी देगा, चलेगा बोला। फिर मेरे को मेरा माँ को साड़ी लाया, सफ़ेद साड़ी लाया। फिर उसके बाद नींबू का डाल दिया। फिर मैं 1-2 महीने में गर्भ रह गया, फिर और पोतरा जो मार खेलने का, और बोले अभी बेटा ही होएगा, उसका नाम पोतराज रखने का। मेरा बाप बहुत खुश हो गया। फिर वो पहले खड़ी तोड़ने को जाने का, मेंटल खड़ी फोड़ने का, वो खड़ी फोड़ते फोड़ते और दूसरा नगरे में जाने का, और दूसरा मोहल्ले में जाने का, ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। फिर 6 महीना हो गया। 6 महीने होने के बाद पहले वो बोकुड़ लाया, गुरुआ बोकुड़, बोकुड़ बोला तो बकरी लाया। और जन्मने के बाद पहले ही बकरी लाया, उसको काट डाला। काट डाल के बाद वो करने के बाद उधर खेलने का। मेरे को बेटा होने के बाद, बेटा जल में भी नहीं हो गया और बेटा होता है। फिर 9 महीना 9 दिन हो गया, फिर मैं जन्म गया। जन्मने के बाद हर एक मोहल्ले मोहल्ले से लोग आया, मोहल्ले मोहल्ले से लोग आने के बाद वो बोला, तेरा बेटा जन्म गया, उसका नाम पोतराज रखने का। फिर हमारा आजूबा मेरे अंदर से नींबू वो ये उतर के फेंक दिया। फिर आज से ये पोतरा तैयार हो गया। फिर थोड़ा बढ़ते गया। वो टाइम दुष्काल दुष्काल गिरा था, दुष्काल, खाने को खाना नहीं मिलता था, कुछ नहीं मिलता था वो काल में। दुष्काल पड़ने के बाद हमारा पोतरा, मेरा आजूबा पोतरा था, वो भीख मांग के लाने का। ऐसा हम खाते रहने का। फिर मेरा आजूबा मरने के टाइम पे आएगा। फिर वो हाथ रखा तो पोतरा जो हो जाएगा, बड़े बड़े कोड़े काटेगा, वो काम को तुमको बोल दिया, वो गुजर गई। फिर घुटना लेने का, हम घूमने का, उधर 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 उधर, मैं बहुत बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद ओ इधर माला लगाने का, इधर माला लगाने का, मेरे को माला डालने का। बेटा आज से तू पोतराज हो गया। मेरे पापा हो बोला। मैं भी कोड़े काटने का, ऐसा करते करते बहुत साल गुजर गए। हमारे पास घर नहीं था, कुछ नहीं था। हमारे ओडरी ओडरी लोग है, हम उधर 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 ऐसे जाते घूमते रहते हैं। फिर एक दिन बड़ा हो गया। फिर वो बेटे का शादी बनाने का, ये पोतरा जी है, बोले शादी क्यों बनाता है, ऐसा ही फकीर रखने का उसको। फिर ऐसा करते करते एक मोहल्ले में आया, हम छोकरी तुम्हारे को देता है। बोला तो ये तो बहुत बड़े बड़े महाराज, ये तो कोड़े काटने का छोकरी कैसा मिलेगा बोला। मैं बोला, हमारे पिताजी बोला, मैं नवसक का मुलगा है, मेरा नवसक का मुलगा है। ठीक है बोला, हम दे सकता है, मेरे को भी एक छोकरी है, दे सकता है। फिर शादी गिदी कर दिया। शादी करने के बाद मेरे मेरे मुंह से खून गिरने का, लहू गिरने का, खून। तो फिर उधर देखने का, इधर देखने का, इधर देखने का, उधर देखने का। फिर एक बहुत बड़ा एक तंत्र मंत्र का महाराज पास लेके गया। वो महाराज बोलता है, ये पोतरा तो रेडी है। बोले वो किधर इटर चैनल में भ्रष्टाचार हो गया। फिर उसको क्या करने का, और 3 बोकुड़ लाना पड़ेगा, बोकुड़ काटना पड़ेगा, उसका खून बलिदान करने का। बोला तो बड़ा ओम रहता है, ओम में लकड़ी डालना पड़ता है, लकड़ी डाल के ओम तैयार होता है। उसको खून 3 बोकुड़ लाने का, उस खून उधर अर्पण देने का। ओ चलेगा। फिर मेरा पापा खड़ी फोड़ने का, पत्थर फोड़ने का, वो फोड़ने का, ये फोड़ने का। फिर वो पापा पैसा जमा के इकट्ठा करके 2 बोकुड़ लाया,
वो काट डालने के बाद सब खून ही खून हो गया। फिर तरी भी मेरा त्रास हो गया, बहुत त्रास हो गया, बहुत त्रास हो गया। त्रास में इसके आ गया, इसके में खून गिरने का। उधर जाओ, इधर जाओ, तंत्र-मंत्र पर जाओ, ऐसा करते-करते बहुत गया, एकदम ही ऐसा दुबला-दुबला हो गया। फिर एक जानकारी आदमी था, बोले 50,000 रुपए माँगता है। अम्मा मेरा पापा बोला, "अभी 10-12,000 रुपए मैं खर्च किया, मैं तो हम पत्थर तोड़ने वाले इंसान हैं, ओडरी है, हम कहाँ से पैसे लाओ इतना?" बोले, "ये मेरा मेरा पापा था, पापा बहुत बड़ा फ़कीर था, पोतरा जी था, उसका हाथ रखा है, फिर इसको खून क्यों गिरता है?" फिर उसके बाद, "मेरे को मालूम नहीं बाबा, 50,000 रुपए लाओ, मैं आगे का पीछे का सब बताते, खून बंद हो जाएगा।" चलो बोला तो पापा बोले, "जाने दे, मेरा बेटा कैसा होएगा वैसा होने दे।" फिर हम वो गाँव से दूसरा गाँव से निकल गया। निकलते बहुत तकलीफ हो गया। फिर मेरे को हॉस्पिटल में लाया बॉम्बे में। बॉम्बे में हॉस्पिटल केम हॉस्पिटल है मुंबई में। और डॉक्टर बताया ऐसा-ऐसा करके, "ये इसकी कहाँ से आता है?" बोला। "वो तो इसकी खून गिरता है" बोला। "हम एक्स-रे में सब देखता तो किधर दिखता ही नहीं" बोला। "ऐसा कैसा? पहली बार देखा है।" बोले, "बड़ा मशीन में डालने का मेरे पास फाइल है, घर को है, वो फाइल है। वो बोले मशीन में डालना पड़ेगा, वो केम हॉस्पिटल में लेके जाओ।" बोले तो कैंसर का रोग है, कोड़ा कैंसर। मेरे पिताजी घबरा गए। अभी 5 बहन है मेरे को। फिर ये बहनों की शादी करो क्या? ये करो क्या? क्या करने का? फिर मेरे मेहमान आया, मेरा ससुरा वो सब आया। वो ससुरा बोला तो बेटा मर जाएगा अभी बोला। हमारा बीबी मेरा बीबी मेरे बेटे को मैं लेके जाता हूँ। मैं बोला, "कल्पना मेरे को छोड़ के मत जा कल्पना, मैं तो पोतरा दिखती है।" बोले, "तू मेरा बात सुनता नहीं। यीशु रोगे बड़े करने वाला है। यीशु चंगा है, गब्बस इसको उसका नाम मत निकालो।" मैं बोला, "मैं तो बहुत बड़ा पोतरा है, क्यों इसकी में खून गिरता है?" मेरे को मालूम नहीं बाबा। लेके गया वो निकल के, मेरा बेबी गया। फिर बहुत दिन रह के और रिटर्न आया। फिर मेरा बच्चा आकाश है उसका नाम, वो जन्म गया। जन्मने के बाद धीरे-धीरे इसकी बहुत कमज़ोर हो गया। फिर मेरा बेबी चिंता करके वो भी मर गई। अभी मर गया, अभी पुणे को आया और वो लोग को ऐसा लकड़ी डाला उसके अंदर, इसको भी डाल देने का अंदर। अरे बाप रे! 2 पाँव पकड़ा, बाँधा। मेरा बेटा बोलता है, "मेरे पापा को मत डालो ना, पापा का कुछ गुनाह नहीं है, पापा का कुछ गुनाह नहीं है।" मम्मी खाना नहीं खाता था, विचार करता था इसके में कैसा खून गिरता है, ये विचार करता था। वो किसका सुनना नहीं, इसको डालो। फिर मेरा पाँव हाथ पकड़ के डालने का, उधर के सरपंच है, बोला, "इसको कुछ दोष नहीं है, इसके पास दोष नहीं है, तुम कहीं क्यों ला रही है? इसको डाला था, हम सब लोग जेल में जाना पड़ेगा।" फिर मेरे को छोड़ दिया। मेरे बेटे को खींच के लेके गया उसके पास। मैं नासिक को। नासिक में एक त्र्यंबकेश्वर है, बहुत बड़ा त्र्यंबकेश्वर है। उधर मेरा बहुत लोग पहचान का है। हमारा 12 वर्ष में एक कुंभ में बैठता हूँ, 12 वर्ष में। उधर मेरे को सब लोगों को पहचानता है मेरे को। मोहन भाई बोला, तो तुम पोतराज है, चलो अपन जंतर मंत्र आगे कुछ करेगा। मैं बोला अभी थक गए, बोला मेरा तो जान ऐसा हो गया। फिर मट्टी, वारोल का मट्टी रहता है, वारोल का मट्टी निकाल के उसको छलका करके मेरे को पिला दिया, ये भी बंद हो जाएगा। फिर बंद होने के बाद, महाराज ये तो बंद नहीं हो सकता है। एक पर्याय बोला, माँ बाप को छोड़ दे और निकल जाए रत्नागिरी को। मैं रत्नागिरी को निकल गया। रत्नागिरी में बड़ा एक बेटा है उधर, उसका नाम नहीं पता था। रत्नागिरी नाजिन नानिज में मेरे को अच्छी तरह पहचानता है, वो नानिज में बहुत अच्छी तरह पहचानता है। वो हाथी में आता है, वो रेवड़ा नीचे डालता तो हम खाता था, अच्छी तरह पहचानता, उसका नाम नहीं निकलता है। वो पहचाना है कौन है। बोला, जा बोला तेरे को परमेश्वर किधर तो मिलेगा। किधर मिलेगा, वो मैं ढूँढ के थक गया, अवश्य हो गया, अभी उम्र चला गया, अभी क्या करो बोला। उसके बाद मैं नानी से रत्नागिरी से नासिक आया। नासिक में आके मेरे पापा के साथ में जाता था, उधर में साँप काटा मेरे को। साँप काटने अभी इतना कमज़ोर हो गया,
मेरा पापा पत्थर तोड़ने वाला इंसान था, बूढ़ा आदमी था, 40-60 60-65 साल था, पत्थर तोड़ने वाला घर से। पापा मैं छोटे-छोटे पत्थर निकालने का, वैसे ही घुस के निकालने का तो साँप काट गया। वो नागिन साँप। साँप काटने के बाद मेरे मुँह से खून गिरने का, मेरे मुँह से खून गिरने का, बस मेरा 9 वर्ष का मुलगा ये मर जाएगा अभी। सब लोग को मालूम है मेरा कहानी, मेरा दुःख, सब लोग को मालूम है मेरा साक्ष्य। फिर मेरा पिताजी रोया, बहुत रोया। मेरे उठा के खांधे पे लेके गए तंत्र मंत्र के पास। इसरवाड़ी इसरवाड़ी गाँव है, नासिक तालुका जिला में इसरवाड़ी ये गाँव है। उधर लेके जाने के बाद वो बस में लगा दिया मेरे को सब, और झाड़ा-पाला लगा दिया, तरी भी खून गिरने का। मेरा बदन एकदम पीला गिर गया। पीला गिरने के बाद बोले बच्चा मर जाता है। क्यों? ज़हर उसके अंदर सब सड़ गया, नो गारंटी। पापा, पापा तुम्हारा सुन है पापा, वो याद आया था पापा, वो बोला यीशु जिंदा है, वो करेगा। हे प्रभु, तेरा इच्छा रहता तो मेरा ये काला होगा शरीर बंद हो दे। सही गायब हो गया 1-2 दिन में। पापा उसका नाम दिया तो मेरा काटे-काटे बढ़ता है। हो जान दे, ओ भगवान ने ये अपना ये भगवान अच्छा है। चलो पापा तुम बेहतर तो वो करेंगे। फिर उसके फिर वो महाराज बोला निकल के जाओ गाँव को। फिर हम गाँव का आया, सब लोग आया, ये मर जाता है, ये मर जाता है। मेरा हृदय बहुत टूट गया। पापा मैं मर गया था तो आगे कौन है पापा तेरे को संभालने का? बेटा तू मरेगा नहीं। कौन सा तो परमेश्वर आएगा साथ देने के लिए। इतना शब्द बोलने का। कौन सा तो परमेश्वर आएगा तेरे को साथ देने का बेटा, तू मरेगा नहीं पापा। मेरा बाप मेरे को बोलता है। फिर मैं वो गंजी रहता गंजी, गंजी बोला तो जवारे का गंजी वो दाल पीने का। ऐसा करते-करते बहुत साल निकल गया। निकल के मेरा माँ के नाम शांताबाई है, शांति शांति है। माँ बोला बेटा बेटा तेरे को बहुत अच्छी तरह पाला है, अच्छी तरह पाला है। क्या माँ इतना 2-2 घंटे तो पूजा करता है माँ, तरी परमेश्वर मिलता नहीं माँ। क्या करो बेटा, मेरे को नहीं मिलेगा तो तेरे को जरूर मिलेगा। वाह! मेरे को नहीं मिला, माँ बोलता है मेरे को नहीं मिला ना बेटा, तेरे को जरूर मिल गया। कौन सा मिला तो कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। फिर सब लोग मोहल्ले में लोग आया, हमारा पत्थर का घर था। अब पत्थर का घर था ना, ऐसा उतारे में गाड़ी था, और वो गाड़ी वो ब्रेक फेल क्या मालूम सब घर में घुस गया। सब पत्थर एक एक कर सब मोहल्ले लोग आ गए। मोहन भाई तुम्हारा घर गिर गया, सब कुछ गिर गया। उसमें एक क्रॉस था, क्रॉस बोला तो एक चिन्ह क्रॉस का था, उसमें घर में रखा था। मेरा बेबी ने मर गया था, वो बेबी रखा था, इसको याद करके भी था। मैं याद नहीं करता था, वो याद कर बोला गिर गए सब लोग, मेहमान लोग आया, मेहमान लोग आए, मेहमान बाबा बाबा सब मर गया भाई, परमेश्वर बचा। मम्मी वो उधर एक क्रॉस दिखता है मम्मी, उधर उसको पहचानता नहीं मैं, उसका कुछ तो पावर होगा। जान दे वो क्रिश्चियन का भगवान है। नहीं मम्मी कुछ तो है, जाने दे बोला, वो छोड़ दिया। फिर हमारा गुरुकुल आया, एक गुरुकुल बोला तो सरकार ने हमारा गुरुकुल दिया, छोटा घर बनाया। घर बनाते बनाते एक संदेश आया, बोले परमेश्वर तेरे को चुना है। ए बाबा किधर चुना है? ऑलरेडी तो पहले ही चुना था मेरे को। नहीं नहीं, कौन सा तो परमेश्वर तेरे को चुना है। मालूम है क्या बोला, तेरा बीबी मर गया बोला, तर से मर गया। वो बीबी मंगलसूत्र निकाल के मेरे को हाथ में दिया, बोले इसको बेच के गांव को चला जा, तेरा साथ परमेश्वर है। अच्छा परमेश्वर कौन सा है मालूम नहीं, वो संदेश ने मेरे को बताया। फिर मर के 3 घंटे में जीवन वापस आया, मेरे को सब बात किया, ऐसा वैसा वैसा बात किया। फिर मैं छोड़ दे के ऐसा ही होगा। उसके बाद ये संदेश ने बोला परमेश्वर कौन सा तेरे को मिलेगा। माँ मेरे को याद है माँ, मेरे को याद है बोला, कौन सा तो संदेश ने बोला उसको सुना नहीं। बेटा एक थैली में मेरा कपड़ा, मेरा थैली भर के दिया, बेटा इधर से निकल जा। माँ मैं किधर जाऊं माँ, कोई नहीं मेरे को। बेटा तेरे खून बहुत गिर रहा है बेटा, तेरे खून से
कैंसर का प्रोग्राम गड़बड़ हो जाए। बेटा मेरे को 5 बहन 5 मेरे को छोकरी है, तो इधर से निकल जाए बेटा। मैं बोला माँ तो मेरे को क्यों आकाश है माँ, ये थैली पकड़ निकल जा। बाप रे, क्यों माँ? बेटा अपने को रहने को घर नहीं बेटा, अभी ये गाड़ी उड़ा के दिया, सब पत्थर, सब पत्थर एक एकड़ वो एक एकड़। माँ मुझे अकल के मत दे माँ, मेरा हृदय बहुत टूटता है माँ, मेरे को ही नहीं माँ, निकल के जा बेटा इधर से। फिर बाद में कहाँ जाओ, बॉम्बे में आया। बॉम्बे में एक सेवक मिला, बोलो कहाँ जा, कहाँ नहीं, घर नहीं कुछ नहीं ठिकाने पे, मैं कहाँ जाओ? बोले एक भुइवा केंद्र में जाता है क्या? बोला क्या जाओ, तो मैं तो सब कुछ चंद्र में सब कुछ करके बता, ये क्या करेगा भगवान? ये भगवान सब दे सकता है, कौन सा भगवान मेरे को तो बता, तो तेरे को 5 शिविर करना पड़ेगा। बाप रे, 5 शिविर? 5 शिविर करने के बाद भगवान मिलेगा क्या? जरूर मिलेगा। फिर अभी पैसा, शिविर करने के पैसा, एक एक रुपया एक एक रुपया सब लोगों को भीख मांगा, 2 रुपया 1 रुपया 2 रुपया सब भीख मार के उधर शिविर किया। एक ही शिविर किया, नहीं तो इच्छा अच्छा नहीं बोला इधर से निकल जाने का। फिर पिंपलनेर गांव को गया, उधर 2 महीना उधर गोबर उठाने का, वो उठाने का, ये उठाने का। एक संत, बहुत बड़ा संत महाराज आ गया, बेटा परमेश्वर तेरे को आशीष मिलेगा, कौन सा तो परमेश्वर तेरे को मिलेगा, वो रास्ता बताएगा। बहुत बड़ा, कम से कम 10-15 लाख लोग आता था उसके पास। वो एक ही बात बोला, बेटा कौन सा तो परमेश्वर तेरे को मिलेगा, वही रास्ता बताएगा। एक बात करके निकल गया। जाऊ कुठे राहू कुठे, शोध करतो परमेश्वराला, आधार कोणाचा नाही परमेश्वरा, ये माझ्या हृदयात, आई बाप सोडून गेले, एकटाच राहिला मोहन भाऊ, शोध करतो परमेश्वराला। उधर से निकल गया। मैं मराठी थोड़ा आता है, थोड़ा हिंदी बराबर नहीं आता है, थोड़ा कैसे तो करते हैं। उधर से निकल गया, निकल के जाने के बाद उधर ही रिटर्न आ गए। उस संदिग्ध बोला परमेश्वर तो चुना है। अरे बाप रे, परमेश्वर चुना है, इतना बात करके वो अपना कमरे में निकल गया। मैं फिर 40 रात 40 दिन अन्न खाया नहीं, स्पर्श किया नहीं अन्न को। फिर 8 दिन पानी पिया नहीं, कंटिन्यू प्रकाश गिर गया, इसका मेरे पर प्रकाश गिर गया। फिर ये प्रकाश क्यों गिरता है, फिर मैं जानने को आ गया। जानने को येड़ा मानस, ये येड़ा है, वो येड़ा है, येड़ा है, कोई भी मेरे को थूकने का तोड़ पे। अरे बाप रे, ऐसे कैसे बाबा? और पुणे भी चला गया। पुणे में एक पीटर शिले पार्टनर है, मोहन भाई तेरे को चुना है, बस निकल गया। फिर ये आदमी औरंगाबाद का आया था। मैं 10 दिन बिगर चप्पल से चलता था, उसके मुंह से अच्छे शब्द निकलना मतलब। सब निकलने के बाद मेरे पाँव के अंदर फोड़ आता था, उसको कीड़े गिरने का, झटक गए ना सब कीड़े गिरने का। मेरा पाँव बहुत सूज गया, बहना सूज गया, ऐसा पास मारने का। मेरा बहना है बड़ा, वो बहने के बाद आया, वो मार के ये पागल हो गया, वो भी निकाल डाला। इतना मेरे शरीर से पास मारता था। ऐसा करते करते परमेश्वर पास कैसा लौटा, मैं बात करता हूँ। फिर उसके बाद माँ के पास चला गया। माँ परमेश्वर का प्रकाश गिर गया है माँ, बेटा बेटा तेरा चेहरा टौटा दिखता है, तेरा चेहरा एकदम भक दिखता है। फिर हाँ माँ हो। फिर एक मेरा पिताजी ने कैसा खाने का आगे, एक मेरा पास घन है, मेरे पिताजी एक घन है, बेटा ये घन लेके जा पिता, मेहनत करने का और परका लोगों को बताते रहने का, इस तो प्रकाश ही बताने का हो। पप्पा मेरी इसकी 12% बंद हो गई, 4 आने बाकी है पप्पा, वो भी पापा खुश हो गए। बेटा ऐसा कौन सा बागान मिला? मैं अभी नहीं बोलता है पापा कौन सा बागान मिला, अभी नहीं बोलता है, फिर बाद में बोलेगा। जा बेटा तू इधर से निकल जा अभी। फिर बड़ा बड़ा माला वो सब निकाल डाला। फिर त्रिमोक्षर में एक महाराज है, उसके पास गए। बेटा बेटा तेरे कौन सा तेरे भगवान मिला है, इधर मत ले बेटा,
ये तंत्र मंत्र मेरा भी बंद हो रहा है। वो भी निकल डाला। फिर मैं जालने को आया। जालने को आया। 40 रात्र 40 दिन अन्न स्पर्श किया नहीं। कि सब जालने के लोग को बोलता था, ये मोहन भाई ओडरी आया, बात करता है वो सही होता है, बात करता है वो सही होता है। सब चर्चे चल रहे उधर। फिर चर्चे इधर ही चर्चे चल रहे, प्रभु क्या करूं। मैं प्रार्थना करता था गुड़गे में, डोंगर में, नदी नाले में, झुड़पी में, उधर बड़े बड़े सांप निकालने का। प्रभु ऐसे रिंगन बनाने का, बीच में बैठने का। प्रभु पहला मेरे को सांप काटा, अभी मेरा तो जीवंत परमेश्वर है, मेरे कुछ काटेगा नहीं। फिर रिंगन में बैठने का और ऐसे ध्यान में करने का, हे प्रभु मुझे दया कर, हे परमेश्वर मेरे को आशीष दे, धन दौलत कुछ नहीं मांगता है, तेरा प्रेम तेरा पवित्र आत्मा से भर दे, वो परमेश्वर भरने का। फिर उसके बाद मेरा बहनी के पास गया। बहनी के पास गया, बहन बोलता है, बेटा भाई तू कितना साल से आया, तेरे को शादी करना पड़ता है। मैं बोला, बहना मेरे ऊपर परमेश्वर का सामर्थ है। तो बेटा भैया तेरे को पढ़ने को नहीं आता है, कुछ नहीं आता, रात दिन तो प्रार्थना ही बैठता है। प्रार्थना में जीवन है, मेरे इसकी में खून गिरता था वो बंद हो गया, इसलिए मेरे मन लग गया प्रार्थना के लिए। फिर मेरे बहना एक मोहल्ले में गया, वो चुप भाई था, वो भाई भी माल था गले में, बहुत बड़े बड़े माल था। मैं हलोले करने का। फिर उसके बाद ये हलोले क्या करते हैं, ये हलोलिया बोलते तो मंत्र है, नहीं मंत्र नहीं, परमेश्वर का आशीष है। ये ऐसे कैसा हलोले का आशीष है। ये पहले तो बड़े बड़े माल था, वो छोड़ दे, सब छोड़ दे, ये हलोलिया ही शब्द आ गए। हालेलुया बोला तो नाजिर में कुछ समझ में आता नहीं, हालेलुया बोला तो क्या है। फिर ऐसा करते ना बोला। फिर एक नदी किनारे गया, हे ईश्वर तेरा इच्छा रहता तो ये छोकरी जमा दे, तेरे इच्छा जैसा। क्यों मेरे को ओढ़ रही है, मेरे को बात नहीं आता है मराठी हिंदी, तेरी इच्छा है तो। अगले 2 दिन में वो लोग हाँ बोला, हम शादी करके देता है। फिर शादी की करके मेरा बहन के पास आया। बहन क्या बोलता था वो सही से होता था, उधर से भी हका दिया, जालने को आया फिर डायरेक्ट। मैं ओडरी से बात करता, मराठी ट्रांसफर होता था, मैं ओडरी से बात करता था, मराठी ट्रांसफर करता था। ऐसे करते करते उधर बहुत भीड़ आया, बहुत भीड़। वो मोहन बाबू को ढूंढो, मेरे को मोहन बाबू को मत ढूंढो, मेरे ईश्वर को ढूंढो। ईश्वर कौन है, ओ यीशु है। ऐसा बोलते धचक गया, ये धर्म गिर्म बदलता है, इधर धर्म बदलने का नहीं, कुछ नहीं, हृदय में घान वो निकाल के डालो। फिर वो लोग बोला, अच्छा बोलते है बाबा। 2000 लोग आता था। फिर शिवशय लोग ब्याट लेके मारने का था, इसको मारने का है। मैं बोला ये हाड़क का ही बोला, मेरा सब हाड़े। मैं किसका धर्म बदलने को नहीं आता है, जात बदलने को आता है, खाली प्रेम देने को आता है ना, मार्ग सत्य देने आता है। फिर वो लोग बोला जाने दो मोहन भाई करो, वो निकल के गए। फिर मंडप बाइबल ये सब चलाते हैं। मतलब क्यों चलाते है, परमेश्वर जीवंत है बोला, ये धर्म गिर्म के चक्कर में नहीं है, मार्गदर्शन देने का आया, इसलिए वो खून बहाया गोर गरीबे के लिए। ऐसा कौन सा भगवान है, बस वो मार्ग देने वाले जाता है। फिर ऐसा करके मैं घर को आया, मैं ओडरी बात से बोलता था, ये बीबी भी चला गया। बोले मेरे पास मार है, मैं ऐसे लौटता है, बोले ये भगवान नहीं। फिर मैं प्रार्थना करने को लगा, प्रार्थना करने को लगा, बीबी रिटर्न वापस आया। घर दाग कुछ नहीं था मेरे को। फिर मेरा बॉम्बे का घर छोटा घर था, वो बेच डाला। बहुत साल का था घर, वो बेच के छोटा एक जगह लिया, और उसमें बहुत कर्जा था, इतना कर्जा था, इतना कर्जा था, अफड़ कर्जा था मेरे ऊपर। बैंक वाला कर्जा है। और परमेश्वर ऐसा चमत्कार किया, ऐसा चमत्कार किया, लोगों को रोगे बड़ा होने का परमेश्वर के नाम से, कैंसर अच्छा होने का परमेश्वर के नाम से, ऐसे बड़े बड़े आजा निकल जाने का। फिर जालना बोला पंगरे में मैं थाईपक हो गए उधर ही। फिर होने के बाद मेरा बीबी, मेरा भाई, मेरा माँ, और सब कुटुंब लोग आया उधर देखने के लिए, ये मोहन भाई क्या करता है, बात करता है, वैसे ही होता है। ऐसा करते करते हम लोग परमेश्वर के पास, परमेश्वर के नजीक आ गए। और उसके वो भी और 5 लोग मेरे को मारने को आएगा, इसको मार के गोला पांगरे को हकल देने का, इसको पक्का निर्णय किया। मैं प्रार्थना बैठता था, बीबी को बोला ऐसे क्या हो रहा है, तू प्रार्थना कर। प्रार्थना करने के बाद 8-9 बजे अमर को पत्थर लेके मेरे को सिर को मारा, मेरा बीबी को मार दिया, गाड़ी पोड़ डाला। तो बोला, लोगों सब मोहल्लों को बुलाया, सरपंच गिरपा बोला मैं धर्म बदल, मेरा धर्म जात बदलला नहीं। वो तुम्हारा कैसे धर्म बदल लो, नहीं मोहन भाऊ इधर से तू निकल जा।
मैं बोला अभी कहाँ जाओ, कहाँ जाओ? वादळ है, बहुत बड़ा वादळ है। वादळ से मेरे पत्थर सुद्धा निकल गए ऊपर, इतना बड़ा वादळ। वादळ से आवाज आया, मोहन इधर से मत जाओ, तेरे को छूना है। मोहन इधर से मत जाओ, तेरे को छूना है, इधर रह जा। प्रभु, ये मंडप डाल के मैं थक गया। पहले मेरे को छोटा घर क्यों दिया है मेरे को? ये पत्थर का घर है, वो भी माकड़ आता है, वो सब पत्थर दब गया। हम लोग मारा प्रभु, मैं कहाँ जाऊँ? फिर हाँ 3-4 बजे निकल गया। फिर बाद में बहुत दुख आने लगा। मंडप डालने को लोग देता नहीं था। बड़े-बड़े मंडप सब जला दे, अभी कहाँ जाओ? हमारे पास थोड़ा सोना था, मेरा गाड़ी था बाइक, वो बेच डाला और 2 का 3 गुंठे एक जगह लिया। जगह लेने के बाद पुलिस स्टेशन में नोनी किया। अब पुलिस स्टेशन में नोनी किया तो कलेक्टर बोलता है, ये मोहन बाबू इधर से जालने से नासिक भेज दो, हम आदेश देता है। फिर उधर हमारा आमदार है, आमदार को पूछा मैं कहाँ जाऊँ? वो आमदार बोला हिम्मत रख, परमेश्वर तेरे साथ है। फिर ऐसा करके एक पुलिस को उधर भेज डाला रक्षण करने के लिए। देवदूत ऐसा दिखने का मेरे को, देवदूत दिखने का और जगह की। मोहन इधर से चलना जाना मत, वो ऐसा करके एक उधर एक ब्राह्मण है, वो जंत्र मंत्र सीखने वाला है, वो नींबू उल्टा बावला उधर डालने का। अरे बाप रे, ऐसे कैसा? संगीता उसको ओलंडा गया, उस संगीता को पाव पकड़ के लिया, जाओ। फिर बाद में बेसुध संगीता हमारा बेबी, वो उसके बाद वो आया जंतर मंतर वाले आया। तो इधर से निकल जाना, इधर क्यों रहता है? ये गोले में रहना मत, ये सब इलाका हमारा है। बाप रे, अभी क्या जाऊं? मेरे पीछे ही पकड़ा वो तुम दे आया था देखो वो दिन, वो सब ऐसा गाटा रहे, वो पुल के पीछे ही। और परमेश्वर का एक कृपा आ गया, उसको चक्कर आके गिर गया, उसके अंदर से खून गिर गया। हालेलुया। वो बोल तेरा परमेश्वर जीवंत है, तेरा परमेश्वर जीवंत है बोला तो कर रहे करो बोला। फिर बहुत साल निकल के गया, उधर जागा पत्र की तरह में ठोक देला सुसमाचार वो गोला पंगरे में बताता हूँ। हर एक मोहल्ले मोहल्ले से लोग आता है सुसमाचार उधर, हर एक रास्ते से मैं बता रहा हूँ। अंगठा वगैरह पढ़ना लिखा है, पवित्र आत्मा द्वारा से सुसमाचार बाइबल का वचन से बताता हूँ। ऐसा सुसमाचार गोला पंग जालना जिला गोला पंगरी उधर में समाचार करता हूँ। ये मेरा गवाह है, दुख तराश ने परमेश्वर निकाल डाला, संकट में निकाल डाला। मेरा धर्म गिर्म कुछ बदला नहीं, मेरा धर्म वही है। कारण परमेश्वर का एक आशीष है मेरे ऊपर, परमेश्वर का एक पवित्र आत्मा तो प्रगट है। जालने में, हैदराबाद में और बॉम्बे में, सूरत में, हर एक ठिकाने जाता है, सुसमाचार में बता के आता हूँ। हर एक मारा लोग को मेरे को पहचानता है, बड़े वचन तो मतलब लोग को मेरे को पहचानता है। वो वजह तेरा परमेश्वर जीवंत है, तेरा परमेश्वर जिंदा है। ये परमेश्वर हमारा धर्म गिरोह बदलता नहीं, जात बदलता नहीं, इतना ही पवित्र आत्मा का एक दान से प्राप्त करता है। इसलिए मैं शुक्र करता हूँ, मैं भी मेहनत करके समाचार बताता हूँ। कुछ मांगता नहीं किसको दो, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि परमेश्वर वो चलाता परमेश्वर है, वो प्रेम देने वाला परमेश्वर है, वो काजू देने वाला परमेश्वर है। कल परसों एक सिस्टर आए थे, मोहन भाई, मैं दुख है, मेरा दुख आनंददायक बदल जाएगा क्या? वो उसको बोले तुम विश्वास पकड़ो, परमेश्वर आशीष तुम्हारा देगा। विश्वास को बहुत बड़ा चीज है, विश्वास कितना रखा उतना परमेश्वर को आशीष मिल जाता है। लोग कहते हैं बाइबल है, एक बाइबल का वचन है, वचन जीवन बदलता है, वचन मनुष्य जीवन में शांति देता है। मेरा बहनों, मेरा भाई, ऐसा मैं जालने में समाचार बताता हूँ। हर एक भीड़ लंबा लंबा से आता है, अच्छे अच्छे लोग आता है, लोगों को बोलता है मैं इधर है, मैं भी पढ़ा लिखा नहीं, मेरे से पवित्र आत्मा कार्य करता है, पवित्र आत्मा जानो करता है, वो पवित्र आत्मा लेके भर जाओ। ऐसा में गोला पंगरे में सुसमाचार बताता है। और एक गंगाखेड़ गया था, गंगाखेड़ एक गाँव है, 300 लोग उधर प्रार्थना में आता था। तो शिष्य लोग आले, मोहन भाई इधर धर्म गिर्म बदल सा क्या? कैसा? बाइबल का वचन बताया एक अब्राहम था, अब्राहम सब संपत्ति छोड़ के वो निकल गया। निकलने के बाद परमेश्वर अब्राहम द्वारा परमेश्वर बोलता था। वैसे ही उधर समाचार बताया, सब लोगों को चंगा गंगा खेड़ के मिला,
वो लोगों बोला उधर से भी जा बोला मोहन भाई, इधर धर्म कुछ बदलने का नहीं। मेरे पास जगह नहीं था, उधर से निकल के मैं गोला पंगड़ी में आया डबल। वैसे ही इस संसार में खूब दुख तकलीफ उठाना पड़ता है, जब भी परमेश्वर आशीष देता है। पैसे के लिए नहीं दौड़ पाए न, पवित्र आत्मा गोर गरीब के लिए चंगा वही देने वाला है। इसलिए मेरा बहन जी, मेरा भाई, परमेश्वर खूब कोई देने वाला परमेश्वर है, लेने वाला नहीं देने वाला परमेश्वर है। वो कैंसर, डायबिटीज, हर्निया, ये सब परमेश्वर का वचन द्वारा मुक्त होता है। यही कहता है मैं, मेरे जीवन में बहुत तकलीफ आया, मेरे जीवन में बहुत संकट आया, मेरे जीवन में बहुत दुख आया। मेरे सिरे में झाड़ को बांधता है वैसा बांधता था। ये देखो मेरे वो है और इधर ऐसा माला रे, सब वो है मेरे सिरे में। इतना झाड़ को माला है, 500 लींबू मेरे को पीड़ा था, उससे परमेश्वर मेरे को बचाया। वैसे ही मेरा जीवन बहुत दुखी था, मेरा शरीर में बहुत मारा है, एक एक मास में मारा है। अभी भी 4-5 महीना 7-8 महीना अब थोड़ा अच्छा ही रहा, इतना तकलीफ उठाया। मैं भी उपवास करता हूँ 40 दिन, 10 दिन, 5 दिन, कैसा परमेश्वर अन्न दिया वैसे ही उपवास करता है। इसलिए मेरे संसार में बहुत दुखी था, पर परमेश्वर मेरे को उठाया। वैसे ही तुम्हारे को उठाएगा, जरूर उठाएगा। परमेश्वर कहते हैं विश्वास पकड़ो, विश्वास द्वारा चंगा मिलता है। अधूरा विश्वास नहीं है, पक्का विश्वास मिलता है जब वो आशीष देता है। यही हर एक दिनाकरण आया था, मैं भी आत्महत्या करने वाला था, पर दिनाकरण बोला मोहन आत्महत्या मत करो, परमेश्वर तेरे पास है, परमेश्वर तेरे पास है। ये बात जानना हर एक ठिकानी मालूम गिर गया। मोहन बहुत इतना लोग आता थे, ऐसा क्यों करता है, कि मैं उदास था, और उसमें भी परमेश्वर मेरे पे चुना। ऐसा है मेरा भाई, मेरा बहन जी, परमेश्वर के पास विश्वास पकड़ो। शैतान बहुत चालू है, और परमेश्वर का आत्मा रहने के बाद शैतान चाल नहीं करता है। इसलिए मेरे जीवन में कष्ट बहुत उठाए, दुख को बहुत उठाया, तकलीफ बहुत उठाए। मेरा संसार सब गुम गया था, मेरा संसार सब गुम गया था। मेरा बाइबल का वचन वापिस लाया। वैसे ही मैं सादासुदा इंसान है, मेरे जीवन में कष्ट तकलीफ मैं बहुत उठाया, बहुत उठाया। वैसे ही बाइबल और विश्वास पकड़ो, और परमेश्वर को सब दे सकता है, परमेश्वर सब दे सकता है। कैसा मैं आनंद मुलगा था, मेरे को छोड़ डाला था सब। अभी सब मेहमान लोग आ रहा है मेरे को मिलने के लिए, सब मेहमान आ रहा है मेरे को मिलने के लिए। मेरे को प्रश्न पूछता है लोग, मैं कहता हूँ मेरे को पढ़ा लिखा नहीं है, केवल परमेश्वर का आशीष है, पवित्र आत्मा द्वारा बोलता हूँ। अब पवित्र आत्मा बोलने के लिए क्या करना पड़ता है, केवल प्रार्थना करना पड़ता है। प्रार्थनाचं जीवन आना पड़ता है, प्रार्थना का आशीष आना पड़ता है। नवदान का गिफ्ट परमेश्वर के पास वो प्रार्थना द्वारा लेना पड़ता है, जी वो आशीष मिलता है, जी भी आशीष मिलता है। मैं सादा सादा बोला साला आदमी करें, हर एक मोहल्ले मोहल्ले में जाता हूँ, सुसमाचार मैं बताता हूँ। इसलिए मेरा भाई, मेरे बहन, सावध रहो, परमेश्वर आने वाले। अभी न्याय करने को नहीं आने, वो लेके जाने वाले, स्वर्ग में लेके जाने वाले। विश्वास पकड़ो, क्यों, बाइबल का रास्ता बताता है आगे का। मनुष्य और विश्वास नहीं है, और परमेश्वर बहुत बड़ा विश्वास है। विश्वास मत घात करो, विश्वास में बढ़ो। क्या मैं बहुत विश्वास में बढ़ गया, मेरे को आगे का इस संसार में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, जब भी परमेश्वर मिलता है। कष्ट उठाया जब वो आशीष बढ़ रहता है। परमेश्वर का नवदानता फल रहता है, वो किसको पटा उसको दे सकता है। परमेश्वर बोलता है मेरे विश्वास में चलो, मेरे विश्वास में चलो, वो तुम्हारे को आगे का रास्ता में बताने वाला है। परमेश्वर ही बताने होता है, मनुष्य कोई बताने वाला नहीं है, नहीं है। विश्वास पकड़ो। मेरे एक उकाने में गिरा था, मेरे को ऊपर लाया, तुम्हारे को नहीं लाएगा, मैं वादा देता हूँ तुम्हारे को जरूर लाएगा, तुम्हारे को ब्लेसिंग जरूर करेगा, आशीष जरूर करेगा। वो देने वाला आत्मा परमेश्वर का है, ले सकना पड़ता, ले सकना पड़ता। हर एक मेरे को प्रश्न पूछता है,
मोहन भाई बिकम इंग्लिश सिखाए, मैं कुछ नहीं आंगता बहादुर है, पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा चलाता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा चलाता है। वैसे ही आज मेरे पास कुछ नहीं था, छोटे मोटे अन्न वस्त्र ये परमेश्वर थोड़ा थोड़ा दे दिया, थोड़ा नहीं, अच्छा कपड़ा, खाने का रोटी, वो सब परमेश्वर दे दे। और भी कैसा देता है, रोगे चंगा हो जाता है, डायबिटीज चंगा हो जाता है, एक विश्वास द्वारा चंगे मिलता है, गपचे वो लाता है, वो भी उसमें भी गोर गरीबों को खिलाता है। ऐसा गुजर जाता है मेरा जीवन। एक बॉम्बे में गया था, गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था मेरा, इतना एक्सीडेंट हो गया था। सब लोग मोहन भाई इतना लंबा लंबा बेंगलोर, जालना है, सूरत, बड़ौदा, ऐसा बैक पर मोटरसाइकिल में जाता है। आंसू समाचार आता तो एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का। सब लोग देखा मोहन भाई मर गया, ओ मरने ने वहाँ शोरूम में आया मैं, ओ इसका मालिक कौन है, इसका मालिक कौन है, मर गए कि ए बाबा मरा नहीं, मैं जिंदा है। अरे बाप रे, बोले कौन सा भगवान तेरा है, मेरा परमेश्वर यीशु। सब लोग खुश हो गए, ऐसा फूल डाल के मेरे को स्वागत किया, तेरा यीशु जिंदा है, मरा नहीं, तेरा यीशु जिंदा है इसलिए तेरे को उठाया। मेरा सब बैग, माइक, मोटरसाइकिल सब चुरा हो गया था, जालिया लोगों को सब मालूम नहीं, मेरे को बचाए परमेश्वर। वैसे शैतान में थोड़ा दुष्ट आता है, पर ईश्वर बोलता है तुम पश्चिम मत में पढ़ो, प्रार्थना करो, प्रार्थना कमजोर मत करो, प्रार्थना में सब तंटे टूट जाते हैं। ही मैं तुम्हारे से बात करता हूँ। आज मैं हैदराबाद से आया, जालना से हैदराबाद से आया। मेरे को सैमुअल पाक्टर मेरा आत्मिक का पिता है, वो आत्मिक के पिता मेरे को लाया, वही थोड़ा मार्गदर्शन मेरे को दिया। मोहन भाई घबरा मत, परमेश्वर तेरे को चुना है, यही से मिलाने को मैं प्रेस्टला करता हूँ। सब रास्ता मार्गदर्शन मेरे को बताया, ऐसा सेवा करने का, ऐसा लोगों को बात करने का, पवित्र आत्मा कैसे आता है, पवित्र आत्मा कैसे ऐसे बात करता है, वो प्रार्थना द्वारा मिल सकता है। धन्यवाद तुम्हारे को, सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। प्रेस्टला 2 मिनट की प्रार्थना करता हूँ। हे मेरे खुदा, ए गवाह, ए साक्षा, मैं मेरा भाई को बताया प्रभु, इतना बड़ा पोतरा था, मेरा जीवन बदल गया, धर्म बदला नहीं, एक जीवन बदल गया प्रभु। सब लोगों को आशीष देता प्रभु, कौन सा भी बीमार हो, कौन सा भी आजार हो, प्रभु यीशु के नाम से निकल के जाने दे पिता। ए खुदा, मेरा भाई को, मेरा माँ को, पिताजी को, मेरा हर एक कोनी कोपरा को आशीष दे, कृपा दे, दया दे। हे पिता, पवित्र आत्मा छूले, पवित्र आत्मा छूले, कृपा आने दे। हे पिता, कृपा तेरा आने दे, तेरे लव से सिरे धुल जा। हे प्रभु, आशीष भर दे, कृपा आने दे। हे पिता, आज कानी मोले मोले में लोग नाराज में बैठा है, ओ लोगों को छूले, छूले पिता, छूले पिता। धन्यवाद प्रभु, तेरा कृपा, तेरा आशीष यीशु के नाम से आया, आमेन। सैम प्रेस।